नमस्कार, मैं हागिया और आप देख रहे हैं एपी तारिक। आज हमारे साथ है इंजीनियर ताकी सर, जो ये 17 हापुली कंस्टिट्यूंसी के जो एमएलए है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको एपी तारिक में स्वागत है। थैंक यू। सर, अभी जैसे कि आप देख रहे हैं ज़ीरो का सिनेरियो जो इलेक्शन को लेके, अपकमिंग इलेक्शन को लेके, तो उसका ऊपर आपका क्या विषय है? लाइक जो सेंटर से जो लिस्ट आया था बीजेपी टिकट को लेकर, यहाँ के 4 कंटेस्टेंट थे, कंटेस्ट कर रहे थे। तो उसमें से एक नाम आया था हागियाप्पा सर का। तो वो सब को लेके आपका क्या विषय है? लाइक आप सिटिंग एमएलए रह के भी आपको टिकट नहीं मिला। देखिए, हमारा बीजेपी संगठन में ये कोई नया बात नहीं है। हमारा यहाँ कभी कभी रोटेशनल में भी चलते हैं। किसी किसी जगह में बहुत अच्छा से काम कर रहा है, फिर भी सडनली बदली कर देते हैं। तो हमारा बीजेपी का सूचना है, जितना हमारा बीजेपी कार्यकर्ता है, जितना बीजेपी का पार्टी है, हर पोर्टफोलियो के लेने के लिए सब सक्षम रहना चाहिए। हर पोर्टफोलियो को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होकर बैठना चाहिए, ताकि हम पृथक पृथक मैंने पार्ट पार्ट में हम इंडिविजुअल का हिसाब से लेके किसी एरिया को, किसी देश को, किसी प्रदेश को डेवलप नहीं किया जा सकता है। सामूहिक तौर पर हर एक इंसान को हम सक्षम बनाना चाहिए कि देश का, स्टेट का, जिला का रिस्पॉन्सिबल ले पाए। इसीलिए कभी कभी सडनली ये डिसीजन भी आते हैं। जब हमारा देश भर में इतना जानकारी लोग हैं, उन लोग सोच विचार करके जो डिसीजन लिया है, तो उसको तो हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। तो सर, आपका कहना है कि आप सेटिस्फाई है जो सेंटर गवर्नमेंट सेंटर से जो डिसीजन लिया है इसको लेकर? इसमें सेटिस्फेक्शन और ना सेटिस्फेक्शन का सवाल ही नहीं है। हम तो सिंसियर बीजेपी पार्टी वर्कर्स है। जो सेंटर डिसीजन लेता है वो मेरा सर आंखों पे है। तो सर, अभी जो हागियाबा सर का जो ओपोनेंट नहीं है, और अभी देखा जाए तो अभी तक कोई ओपोनेंट नहीं होने का कारण अनअपोज भी हो सकता है। तो अगर अनअपोज हो भी जाता है तो लाइक आपको लगता है कि ये जस्टिस रहेगा पब्लिक लोग के लिए, कि डेमोक्रेसी होगा, कि उनको अपना खुद का लीडर चुनने का मौका नहीं मिलेगा इस बार? देखिए, लीडर चुनने का जनता को तभी मौका मिलता है जब काम करने वाला लोग हो, जो चैलेंजिंग के हिसाब से जो हम काम करने का आता है, लेकिन पब्लिक को सेवा कर चुका हो या पब्लिक को काफ़ी सर्विस किया हो, ऐसा लोग अगर आप लोग का प्रपोजल करके हमारा लीडर को भी इसमें लाएगा, ऐसा सोच के, जनता के लिए सोच के, एरिया के लिए सोच के लड़ता है तो अलग बात है। अगर ऐसा नहीं है तो अनअपोज इज द बेस्ट फॉर्मूला। कारण जब दूसरा लीडर ही नहीं है, ज़बरदस्ती क्यों टोकना है? और ज़बरदस्ती टोकना मीन्स ये एंटी डेवलपमेंट का एक्टिविटीज़ का जैसा ही होता है। जब किसी को अनअपोज देते हैं तो शांति से काम करने दो। मेरा तो ये प्रार्थना है कि इस बार आपा को दे दो, कोई अपोज ही मत करो, ताकि जीरो का इलेक्शन थिंकिंग को बदल हो जाए। जीरो में हमेशा हम लोग बचपन से देख रहे हैं रिवेंजिंग पॉलिटिक्स खेलता है एंड चैलेंजिंग पॉलिटिक्स खेलता है। ये रिवेंजिंग पॉलिटिक्स, चैलेंजिंग पॉलिटिक्स, नफरत का पॉलिटिक्स, ये डेवलपमेंट में कोई मदद नहीं होता है। ये रादर समाज को बागबाती करते हैं, हेट्रेट पैदा करते हैं, डेवलपमेंट को पीछे खिसक के लाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, अगर सही है तो अनअपोज रखना ही बेस्ट है। मेरा तो पूरा पूरा प्रार्थना है कि जनता को कि अनअपोज ही छोड़ दो। सर, जब ऐसा डिस्कस करते हैं पब्लिक लोग, हमने ऐसा बहुत सुना है कि आपको, यानी कि ताकि सर जो है अभी इंडिपेंडेंट होने से भी इस बार लास्ट अगर कंटेस्ट किया जाए तो? मैंने कहा है ना, मैं सिर्फ जानता हूँ पॉलिटिक्स अगर खेलना है तो हमें बीजेपी का साथ ही खेलना है। हम सेकंड थॉट लिया हुआ सर्विस से जो बीआरएस लिया, सीधा बीजेपी ऑफिस में ही गया है, किसी पॉलिटिकल फील्ड में गया नहीं है। और आपको मालूम है, जिस समय हम बीजेपी ज्वाइन किया था, अरुणाचल में बीजेपी था ही नहीं, सारा कांग्रेस का ही बोलबाला था। लेकिन हम कांग्रेस को पॉलिटिकल पार्टी है नहीं है ऐसा भी नज़र नहीं डाला। मेरा तो बचपन से मेकअप है तो करना है,
तो भारतीय जनता पार्टी का साथ ही करना है, कारण यही हमारा देश को आगे बढ़ाएगा। तो सर इस बार तो हमें दूसरा एमएलए लाइक आ गया पर सर अगर अनअपोज होता है तो यहाँ के 17 हापुली के जो एमएलए रहेंगे तो क्या आप नेक्स्ट ईयर आप कंटेस्ट करेंगे? देखिए, अगर आपा अनकॉन्टेस्ट होके उठता है, बीजेपी एमएलए होगा, हम बीजेपी सीनियर लीडर से दोनों मिलके हम लोग काम करके देखते हैं कितना प्रोग्रेस ला सकते हैं। अगर उसमें से हम लोग तो ऐसा भी उम्र हो गया, जैसा अगर यंगर जनरेशन से सही आदमी मिलेगा उसको मौका देगा, हमारा रास्ता और नाप लेंगे दूसरा जगह। हम तो एडवाइजर बना करके और कोई रेस्पॉन्सिबल लेने का आदमी होने से और भी खुशी है। मेरा मकसद है हम लीडर बन के बैठने का नहीं, मेरा मकसद है मेरा जनता को लीडरशिप का क्वालिटी सिखाना है, मेरा जनता को काबिलियत बनाना है और उसका द्वारा से हमारा जीरो को कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट में सही तरीका से ले जाए। हमारा जीरो का जनता को बाद में जिंदा रहने का फॉर्मूला उनको सिखा दे। थैंक यू सर।